हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म ऋषि द कैफे पर। चलिए बात करते हैं, जो आप लोग थंबनेल देख रहे हैं इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है और क्या क्या बदलाव किए गए हैं। क्या सच में हमारा यूपीआई बंद हो जाएगा? ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इस न्यूज़ पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है। कि 1 अप्रैल से कुछ नियम बदलने वाले हैं, जिसके तहत अगर आपका जो सिम कार्ड है, जो मोबाइल नंबर है जिससे आपने अपने फोन में यूपीआई अकाउंट ओपन किया हुआ है, अगर वो मोबाइल नंबर आपका बंद है तो आपका यूपीआई अकाउंट हो जाएगा बंद। बिल्कुल सही बात है, और ये नियम लागू हो रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है उन यूपीआई यूजर्स में से आप भी हो कि आपने जो है एक सिम कार्ड खरीदा और सिम कार्ड के बाद में आप देखते हो भाई रिचार्जेस महंगे हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा था कि जियो का सिम जो है अगर आपके पास है, आप उसको रिचार्ज करने वाले हैं तो बहुत ज्यादा आपको पे करना पड़ रहा था 1 मंथ के लिए। एयरटेल ने भी सेम चीज की थी। तो बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि किस तरफ चले गए, बीएसएनएल की तरफ चले गए। तो हो सकता है आपने सिम पोर्ट ना कराई हो, सिम ही बंद कर दिया हो, और बैंक में या आपके यूपीआई अकाउंट में वही नंबर आपका रह गया हो, तो आप उसको अपडेट जरूर करा ले, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, यूपीआई अकाउंट बंद हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अभी हाल ही में ये जो गाइडलाइंस जारी की गई है, किसके द्वारा गाइडलाइन जारी हुई है और क्या पूरा मैटर है। ठीक है, तो अभी हाल ही में घोषणा की गई किसके द्वारा, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की ही बात है, 2-4 दिन पहले की बात है। बट ये नियम लागू होंगे 1 अप्रैल से, तो इसीलिए 1 अप्रैल से पहले जानना जरूरी है कि आखिर मैटर क्या था। कि यूपीआई विल स्टॉप वर्किंग ऑन दीज मोबाइल नंबर फ्रॉम 1 अप्रैल। हियर इज वाई। क्यों बंद हो जाएंगे और कौन से ऐसे नंबर होंगे, तो वो वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि अकाउंट में तो आपके डला हुआ है लेकिन अभी आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अवेयर हो जाओ, अभी अपडेट करा लो अपना फोन नंबर, क्योंकि ये सारी चीजें भी हाल ही में आरबीआई और जो हमारे भारत में जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, आप देखोगे डिजिटली जो जितने भी चीजें हमारे ट्रांजेक्शन पेमेंट सिस्टम जो है वो एनपीसीआई देखता है। तो इसी के द्वारा गाइडलाइन हाल ही में जारी की गई है कि 1 अप्रैल से क्या होगा, 1 अप्रैल 2025 जो आने वाला है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि 2006 में बना था, ठीक है, इसके द्वारा कहा गया है कि आपको मैंडेटरी, और साथ ही में क्या करना है भाई, जो बैंक है ना, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंक को दे दी गई है कि भाई जिन बैंक खाते, जो बैंक हैं जिनमें ऐसे खाते हैं जिनके मोबाइल नंबर अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो वो बैंक ऐसे खातों को बंद कर दे। ठीक है, तो ये क्या किया गया है कि मैंडेट दैट बैंक्स एंड पीएसपीज अपडेट मोबाइल नंबर रिकॉर्डेड एट लीस्ट वंस अ वीक यूजिंग द एमआरएन टू इंश्योर इनएक्टिव और रीअसाइन नंबर डू नॉट रिमेन लिंक्ड टू यूपीआई। अगर हम यूपीआई की बात करें तो यूपीआई हमारा 2016 से शुरू हुआ है। ठीक है, और आप लोग भी जो है यूपीआई यूजर होंगे, तो बहुत जरूरी है इस न्यूज को ध्यान से सुने। 1 अप्रैल से पहले अपने जो इनएक्टिव नंबर है उसको अपडेट कर ले, नहीं तो यूपीआई पेमेंट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक चीज तो ये रही, और ये आपको करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप भूल गए हो, है ना, हो सकता है आप भूल गए हो कि आपका अकाउंट नंबर जो है उसमें जो आपका नंबर दिया गया है वो आपका दूसरा है, और अभी आप जो यूज कर रहे हैं सिम कार्ड वो दूसरा है। तो बिल्कुल इसको अपडेट कर ले, आपके घर में या आपकी कोई ऐसे नोन में कोई होगा तो उनको बिल्कुल बता दे, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका देखो यहाँ पर हाउ बैंक विल इम्प्लीमेंटेड द न्यू रूल। इससे क्या होगा भाई, जो बैंक में अकाउंट नंबर जो दिया गया है उसमें जो आपने अपडेट करा रखा है डीएक्टिवेटेड है, उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आप तक कोई नोटिफिकेशन आएगा फिर, है ना, कोई नोटिफिकेशन अब तक आएगा नहीं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, बैंक अकाउंट ही बंद हो गया, तो कहाँ से अपडेट आएगा। फिर आपको दोबारा से वही सेम प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, बैंक के चक्कर लगाने होंगे। तो उससे बेहतर है पहले ही अपडेट आप करा लेंगे, ना ट्रांजेक्शन आप कर पाएंगे, ना ही आपको कोई जो है क्या कर पाओगे भाई, आप जो है मैसेज वगैरह आप तक पहुंच पाएगा। ठीक है, साथ ही में एक चीज और यहाँ पर की गई है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। कौन सी चीज की गई है उसको और देख लेते हैं। कि अगर हम बात करें, कौन न्यूज अभी आप लोगों ने सर्कुलेट होती हुई देखी होगी, कि अगर हम बात करें किसकी,
ये जो आपका एटीएम से आप देखते हो ना पैसा निकालते हो, है ना, एटीएम से आप निकालते हो पैसे, तो अभी तक आप लोग देखोगे जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर तीन, ठीक है, 3 बार आप ट्रांजेक्शन करोगे या पैसा निकालोगे, कैश विड्रॉ करोगे, तो आपको कोई चार्ज नहीं देना था। अगर अगर ऐसे शहरों की बात करें जो नॉन मेट्रो सिटीज है, वहां पर आपको 5 जो है कैश विड्रॉल अगर आप 5 बार करते हो तो आपको कोई पैसा नहीं देना था। लेकिन अब क्या हुआ है, अभी कुछ चीजें यहाँ पर चेंज की गई हैं कि 1 मई से ये नियम लागू होंगे कि आरबीआई ने रेज कर दी है इंटरचेंज फीस। एक तो भाई अगर आप क्या कर रहे हो, अकाउंट से पैसे निकाल रहे हो, अपने एटीएम के थ्रू पैसा निकाल रहे हो, 3 से ज्यादा एक्सीड अगर आपका हो गया है, चलो 5 के साथ चलते हैं क्योंकि मैक्सिमम 5 ही होता है, ठीक है, तो अगर 5 बार से ज्यादा आपकी लिमिट क्रॉस कर दी है, आपने 5 बार पहले ही पैसा निकाल लिया 1 महीने के अंदर, और छठी बार आप निकालने जा रहे हो, तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, वो चार्ज ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट ये चीजें करने वाली हैं किसको, स्टूडेंट्स को और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, मेनली सबसे ज्यादा कैश की जरूरत उन्हें ही होती है, अदरवाइज बाकी सब तो क्या करते हैं, कार्ड यूज करते हैं। तो जो कैश ज्यादा कैरी करते हैं वो ध्यान से सुने कि अगर आप जो है कैश का ज्यादा यूज करते हैं, तो अगर आपकी लिमिट 5 बार से हो जा रही है ज्यादा, है ना, 5 बार तो आपको फ्री ही रहेगा, उसके अलावा अगर आप 6 टाइम निकाल रहे हो, तो अब जो आपका कैश विड्रॉल जो चार्जेस होंगे ना, वो कितना हो गए हैं, पहले थे 17 रुपीज, अब हो गए हैं 19 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, 19 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही में ये भी कहा गया है कि आप अपना बैलेंस चेक करने वाले हो, ठीक है, और बैलेंस चेक करने में क्या करते हो भाई, अब आपका अकाउंट है, मान लो पीएनबी में है, आप गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना बैलेंस चेक करने के लिए एटीएम में भी आपका बैलेंस चेक होता है, तो पीएनबी में आपका अकाउंट था, आप गए दूसरे बैंक के अकाउंट में एटीएम मशीन में क्या करने के लिए, अपना बैलेंस चेक करने के लिए, तो वहां पर जो चार्जेस लगते थे, पहले कितने थे, पहले थे 6 रुपए, और इसको भी बढ़ा दिया गया है। बैंक बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट वगैरह जो निकालते हैं, इस पर भी आपको 7 रुपीज चार्जेस देने को मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चार्जेस जो आपके अपडेट किए जाएंगे, ये होगा आपका 1 मई 2025 से, ठीक है। तो 2 चीजों को भी ध्यान में रखना है, एक तो अपना यूपीआई नंबर अपडेट करा ले अगर बंद हो चुका है, साथ ही में एटीएम का अगर यूज ज्यादा करते हो तो आगे से थोड़ा सोच समझ कर करना है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे करने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसी ही जानकारी के लिए जो है बने रही है लुसिड एकेडमी के साथ, मिलेंगे इस सेशन में। जय हिंद, जय भारत।